गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की प्राइस शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की बुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लेंगे। आज हम चैप्टर 8 का क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ है ना, जैसे टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर इन द ब्लैंक्स वगैरह करेंगे। कल मैंने चैप्टर 8 का वर्ड मीनिंग लिखाया था और मैंने कहा था आप सभी बच्चे को उसे रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ने याद किया होगा। और याद करने के बाद आपको किसको सुनाना होता है, तो आपके स्टडी में घर पे जो आपको हेल्प करते हैं उनको सुनाना था, है ना। बाय द वे जिनको नहीं याद हो पाई पूरा वर्ड मीनिंग तो वो आज फिर से याद कर लेंगे, है ना। इसलिए आज हम एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि एक्टिविटीज़ बना लेंगे तो हमें समय मिल जाएगा वर्ड मीनिंग को रिमेंबर करने का। आइए मैं एक्टिविटीज़ लिखती हूँ, तो मैं पूरा लिखूँगी और जिनके पास बुक है वो बुक में बनाएंगे और जिनके पास बुक नहीं है नोटबुक में बनाएंगे। और हाँ, मैंने क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स आपको होमवर्क दिया था कि आप खुद से बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ जिनके पास बुक है जाहिर है वही बच्चे बनाए होंगे। तो आपने बनाया है तो आप आंसर मैच कर लीजिए। जिनका पूरा सही है बहुत अच्छी बात, जिनका अगर गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, उसको इरेज करके जो मैं आंसर लिखूँगी वो लिख लीजिएगा। और नोटबुक वाले बच्चे तो बना ही नहीं होंगे क्योंकि उनके पास बुक नहीं है। तो फिर से मैं एक बात बोल दूँ कि आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक परचेज़ करवा लीजिए क्योंकि बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पोर्टेंस आप जान ही रहे हैं और नहीं रहने से क्या लॉस हो रहा है वो भी आप जान रहे हैं। तो इसीलिए आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहिए कीजिए, दोनों चीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए नोटबुक वाले बच्चे मैं यहाँ पूरा लिखूँगी ताकि नोटबुक वाले बच्चे यहाँ से नोट कर सके। और हाँ, एक बात कर दूँ, मैंने जो चैप्टर 8 पढ़ाया यानी कि माई स्कूल, तो स्कूल से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि स्कूल होता क्या है। सबसे पहले तो वो मैंने बताया। दूसरी बात कि स्कूल में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं मैंने वो बताया। स्कूल में कौन कौन सी जगहें होती हैं और हर एक चीज़, हम बहुत सारी चीज़ स्कूल में सीखते हैं तो हर एक चीज़ सीखने का एक अलग रूम होता है, एक अलग जगह होता है, वो मैंने देखा बताया और आप सभी ने जाना। दूसरी बात ये कि एक स्कूल का पूरा दिन कैसा होता है वो हमने जाना कि मतलब हम क्या क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं ना। तो आपको पहले से भी फिर से मैं रिकॉल करा दूं कि स्कूल क्या है, व्हाट इज़ अ स्कूल। तो स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर वी लर्न, रीड, राइट एंड मेनी मोर थिंग्स। स्कूल एक जगह है जहां हम लोग पढ़ना लिखना और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ओके, अब थिंग्स वी लर्न इन स्कूल दूसरा पॉइंट हमारा था। तो हमने बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, रीड, राइट, गुड मैनर्स, गुड हैबिट, है ना, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, है ना, क्राफ्टिंग, पेंटिंग, है ना, क्ले मॉडलिंग, इन सारी चीज़ों को हम स्कूल में सीखते हैं। और हर एक चीज़ सीखने का एक अलग जगह होता है, जैसे क्लासरूम, कैंटीन, लेबोरेटरी, लैब रूम, है ना, या लाइब्रेरी जिसको बोलें। फिर क्या कहते हैं, प्लेग्राउंड हो गया, म्यूज़िक रूम हो गया, डांसिंग रूम हो गया, रेस्ट रूम हो गया। इन तरीके के बहुत सारे रूम होते हैं और हर अलग अलग जगहों में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं और अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। ओके, और एक स्कूल में हमारा पूरा दिन कैसा होता है, एक दिन कैसा होता है। तो सबसे पहले हम स्कूल टाइम पे पहुँचते हैं, पूरा फुल यूनिफॉर्म में रहते हैं, बैग वैग लेके। और उसके बाद जब स्कूल पहुंचते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, असेंबली हॉल में। क्यों, असेंबली करने के लिए। तो असेंबली होती है, इसमें प्रेयर होती है, प्लेज होते हैं, नेशनल एंथम होते हैं, है ना, क्विज़ वगैरह होता है, न्यूज़ रीडिंग होता है, थॉट्स वगैरह होते हैं, पीटी होता है। तो हम सब करते हैं। इसके लिए 5-6 बच्चा जो अलग से रहते हैं वो प्रेयर पढ़ते हैं। तो हम लोग प्रेयर को, बाकी सारे बच्चे प्रेयर को रिसाइट करते हैं, दोहराते हैं। उसके बाद प्लेज करते हैं, उसके बाद नेशनल एंथम करते हैं और लास्ट में फिर जब प्रेयर ख़त्म हो जाती है सारे बच्चे अपने अपने क्लास में लाइन बाय लाइन जाते हैं, है ना। लाइन में जब खड़े होते हैं तो सभी बच्चे का हैंड फोल्ड होता है, चाहे वो ऐसे फोल्ड करें चाहे वो ऐसे फोल्ड करें, अपने अपना तरीका होता है फोल्ड करने का। हर स्कूल में अलग रूल होता है। उसके बाद बच्चे जब क्लासरूम में जाते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड पढ़ाई होती है, फोर्थ पीरियड में। उसके बाद रेसेस होते हैं यानी कि बीच में छुट्टी मिलती है ना, 20-25 मिनट के लिए। दैट मीन्स कि उसको लंच ब्रेक बोलते हैं। लंच ब्रेक में बच्चे लंच करते हैं, फिर थोड़ी देर खेलते हैं, फिर क्लास लगती है, फिर बच्चे क्लास में पढ़ने आते हैं, 2-3 पीरियड पढ़ते हैं, फिर छुट्टी का टाइम आता है, छुट्टी होती है, बच्चे अपने घर वापस आते हैं। तो एक पूरा दिन स्कूल में कैसे बीतता है वो हम लोग ने जान लिया। तो इन सारी चीज़ों को हमने चैप्टर 8 यानी कि माई स्कूल
स्कूल में पढ़ा। इस चैप्टर का मैंने कल वर्ड मीनिंग लिखाया और आप सभी बच्चों ने याद किया होगा। ओके, बहुत ही ईजी था। कुछ वर्ड ऐसे थे जिसका स्पेलिंग जानते थे, इनका वर्ड जानते थे, हिंदी मीनिंग नहीं जानते थे। मैं बार बार ये बातों को बोलती हूँ जब भी मैं वर्ड मीनिंग, कि देखिए वर्ड बहुत सारे होते हैं और हम बहुत सारा मीनिंग भी जानते हैं, बहुत सारा शब्द भी जानते हैं ना। किसी का स्पेलिंग जानते हैं तो किसी का मीनिंग नहीं जान पाते, किसी का मीनिंग जानते हैं तो उसके स्पेलिंग नहीं जान पाते। इसीलिए मैं वर्ड मीनिंग लिखाती हूँ ताकि आप दोनों चीज़ अच्छे से जान सके, चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका स्पेलिंग क्या है ना, या फिर उनका मीनिंग क्या होता है, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को। आइए मैं एक्टिविटीज़ करती हूँ और आप सभी बच्चे इसे बनाएंगे। और हाँ, जो नोटबुक वाले बच्चे हैं वो तो नोटबुक ओपन करे होंगे। तो नोटबुक ओपन करने के बाद आपने वर्ड मीनिंग का लिखा है चैप्टर 8 का, तो वर्ड मीनिंग जिस पेज में लिखा है उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बची है, 3 से ज़्यादा, तो आप उसी पेज से लिखिएगा। वरना 3 लाइन है या उससे कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखिएगा। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे डेट, चैप्टर, रिमेंबर ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। और हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले तो लाइन खींचेंगे और एक ही लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, तीसरे लाइन से लिखना शुरू। क्लियर? ये सारी बातें आप जानते हैं और मैं बार बार लिखने से पहले इसलिए भी बोल देती हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, मिस माइंड किसी से भी हो सकता है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ना, चैप्टर 8 को है, उसका पहला क्वेश्चन है। आप लोग रिमेंबर जरूर लिखिएगा, ठीक है? द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर टू वी रीड बुक्स इन द स्कूल। क्वेश्चन कर रहा है वेयर डू वी रीड बुक्स इन द स्कूल। मैं 3 ऑप्शन बुक में दिया हुआ है लेकिन तीनों ऑप्शन को मैं नहीं लिखूंगी। जो ऑप्शन सही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि जो आंसर होगा वो डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगी। आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं। बुक वाले बच्चे तो मैच कर लेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बना चुके हैं, और जो नहीं बना है बहुत गंदी बात, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था और आपके पास बुक था तो आपको बनाना चाहिए था। ओके, तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिए कि जो भी होमवर्क मिले, चाहे वो रिटेन करने का या रिमेम्बरिंग करने का, आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब है क्वेश्चन है वेयर डू वी रीड बुक्स इन द स्कूल। स्कूल में यानी कि विद्यालय में, स्कूल में हम लोग बुक्स कहाँ रीड करते हैं। अगर कोई किताबें पढ़नी हो तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। सबसे पहला है लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कैंटीन, प्लेग्राउंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? यस, क्या होगा? लाइब्रेरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मतलब इसमें ऑप्शन ए भी नहीं देता है, डायरेक्ट ही लिखता है। तो क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी, है ना। पहले बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद हमने वर्ड को लिखा। तो वेयर डू वी रीड बुक्स इन द स्कूल? लाइब्रेरी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बुक क्या बोल रहा है। वी प्ले मेनी गेम्स इन द। क्वेश्चन क्या रहा है, वी प्ले मेनी गेम्स इन द। हम लोग बहुत सारे खेल कहाँ खेलते हैं। तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं क्या क्या है। लाइब्रेटरी, क्लासरूम, म्यूजिक रूम एंड प्लेग्राउंड। तो हम लोग कोई भी खेल यानी कि खेलने का काम कहाँ करते हैं? यस, कहाँ? प्लेग्राउंड में। तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा प्लेग्राउंड, है ना, प्लेग्राउंड। इस तरीके से हमारा ये दोनों हो गया। फिर से एक बार समझा दूँ, ऐसे वाइप करूँगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आता नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, वेयर डू वी रीड बुक्स इन द स्कूल। स्कूल में हम लोग किताबें कहाँ पढ़ते हैं? तो लाइब्रेरी में। अब बोलेगा क्लासरूम में भी। देखिए क्लासरूम में जो हम करते हैं वो लर्निंग करते हैं, स्टडिंग करते हैं। लेकिन ऐसे हमें कोई बुक्स पढ़नी हो, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो या नॉवेल हो या कोई भी अपने सब्जेक्ट से, सिलेबस से रिलेटेड हो, अगर उन सारी किताबों को अगर हमें पढ़ना हुआ, सिर्फ किताबें, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में। अगर स्टडिंग करना हुआ, लिखना हुआ, लाइब्रेरी में हम लिखने उखने का काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई करने का काम करते हैं या फिर उस बुक से नोट्स बना लेते हैं ना, जो कि हमें चाहिए होता है। लेकिन जो क्लासरूम होता है वहाँ पे हर एक तरीके का एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है वी प्ले मेनी गेम्स इन द, हम लोग बहुत सारे खेल कहाँ खेलते हैं? यस, प्ले ग्राउंड में, यानी कि खेल की मैदान में। तो जहाँ पे खेलने का जगह है वहीं पे खेलना ही चाहिए। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। आप इसी तरीके से नोट कीजिएगा। बुक वाले बच्चे तो बनाए हैं, मैच कर लीजिए, जिन्होंने नहीं बनाया है बना लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ए का लास्ट, द डैश इज द हेड ऑफ द स्कूल। बोलना है द डैश इज द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल का कौन हेड होता है? मुख्य, यानी कि स्कूल में जो हेड होता है, प्रधान होता है, मुख्य होता है, वो कौन होता है? स्कूल का मुखिया जिसको बोलेंगे वो कौन होता है? स्कूल का। तो देखिए हमें यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, तो टिक द करेक्ट ऑप्शन में अगर जिस क्वेश्चन में ब्लैंक्स रहता है, खाली जगह रहता है, तो जिस वर्ड में हम टिक लगाते हैं उस वर्ड को वहाँ पे फिल करना होता है। ओके, देखिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से, बुक के हिसाब से, अगर चैप्टर के हिसाब से देखें तो कौन सा होगा हेड? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, टीचर, प्रिंसिपल, मैनेजर या डायरेक्टर। तो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन होगा? यस, प्रिंसिपल। लेकिन हमारे स्कूल में हेड कौन है? अपने स्कूल की अगर हम बात करें कौन हेड है, तो यस, डायरेक्टर सर। तो जिन बच्चों ने अगर डायरेक्टर पर टिक लगाया है तो चलिए वो भी सही, लेकिन हम चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल। तो हम क्या लिख देंगे? PRINCIPAL, प्रिंसिपल, है ना। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा। द प्रिंसिपल, कैपिटल दे देती हूँ मैं, द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। स्कूल का जो मुख्य होता है, यानी कि मुखिया जो मेन हेड होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। लेकिन जिन बच्चों ने डायरेक्टर लगाया वो भी सही, क्योंकि अपने स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, कौन है? डायरेक्टर सर। जो मेन है वो स्कूल के हेड है, यानी कि पूरा स्कूल उनका है और वो सभी की निगरानी करते हैं, तो वो मेन हेड हो गए। तो जिन बच्चों ने डायरेक्टर लगाया ओके, लेकिन जिन्होंने प्रिंसिपल लगाया वो भी सही। तो चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रिंसिपल होगी, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल पे ही यहाँ पर टिक लगाया और उसको फिल किया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर बी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। मैं इसे वाइप कर रही हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले देखिए फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, मतलब कि इसका मीनिंग होता है खाली स्थानों को भरें, खाली जगहों को भरें। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वर्ड में, सॉरी बॉक्स में वर्ड दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए हैं। उसी बॉक्स में से उसी वर्ड को हमें चुन के जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है हमें फिल करना है। तो पहले मैं बॉक्स बनाऊंगी, उसके बाद सेंटेंस लिखूंगी। पहले है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। उसके बाद कैंटीन, CANTEEN, कैंटीन। रीड, READ, WRITE, राइट। उसके बाद स्कूल, SCHOOL, स्कूल। उसके बाद क्या है? टाइम, TIME, टाइम। बुक में आपके एक ही लाइन में बना हुआ है, लेकिन बोर्ड पे नहीं आता एक लाइन में तो 2 लाइन में। एक लाइन में 4 वर्ड मैंने लिखा, दूसरी लाइन में 2 वर्ड। इसी तरीके से नोटबुक वाले बच्चे आप एक लाइन में क्वेश्चन अट जाएगा, पहले आप 2 लाइन में ये शब्दों को लिख लीजिएगा। ओके, इसी तरीके से आप शब्द लिखिएगा, उसके बाद बॉक्स बनाइएगा। ओके, बॉक्स बना लीजिएगा। अब मैं इसको ऑप्शन लिख रही हूँ, तो पहले मैं क्वेश्चन उतार लूँगी, जितना अटेगा उतना लिख लूँगी, उसके बाद मैं समझाऊँगी, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप बोलिएगा क्वेश्चन 5 है और वर्ड 6 है, तो आप ध्यान दीजिए कि एक ऑप्शन में है ना 2 खाली जगह है, एक क्वेश्चन नंबर में 2 खाली जगह, उस 2 खाली जगह में हम 2 वर्ड फिल कर देंगे तो आराम से 5 हो जाएगा। देखिए
पहला है वी लर्न टू डैश एंड डैश इन द स्कूल। सेकंड है आवर डैश हैज अ लार्ज बिल्डिंग। क्वेश्चन 2 ही आता है तो इसलिए मैं इसको पहले फिल कर दूंगी, समझा दूंगी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, वी लर्न टू डैश एंड डैश इन द स्कूल। हम लोग स्कूल में क्या सीखते हैं, क्या लर्न करते हैं। आप ऑप्शन देखिए, इसमें से वो बॉक्स में से वर्ड हमको चूज करना है, क्या होगा, यस, रीड एंड राइट। तो पहले क्या मैं फिल करूंगी, रीड, READ रीड, और उसका सेकंड में राइट, WRIT राइट। तो क्या हो जाएगा, वी लर्न टू रीड एंड राइट इन दी स्कूल, है ना। हम लोग स्कूल में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। सेकंड है आवर डैश हैज़ अ लार्ज बिल्डिंग। हमारे किसको लार्ज बिल्डिंग, लंबी लंबी इमारतें हैं। किसको लंबी इमारतें हैं, तो रीड राइट फिल हो गया, इसको हटा देना है। अब बचा 4 वर्ड, है ना, 4 वर्ड बचा। इसी 4 वर्ड में से हमें वर्ड को फिल करना है। तो क्या होगा, आवर डैश हैज़ अ लार्ज बिल्डिंग, यस, आवर स्कूल, है ना, SCHOOL स्कूल, आवर स्कूल हैज़ अ लार्ज बिल्डिंग। हमारे स्कूल को लंबी इमारतें हैं, इमारत है ना। तो फिर से बस समझा दूँ, उसको वाइप करूँगी। वी लर्न टू डैश एंड डैश इन द स्कूल, तो वी लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल। आवर डैश हैज़ अ लार्ज बिल्डिंग, आवर स्कूल हैज़ अ लार्ज बिल्डिंग। हमारे स्कूल को लंबी इमारत है और हम लोग स्कूल में पढ़ना लिखना सीखते हैं। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँगी। क्वेश्चन नंबर 3, वी बाई eatables from the dash। 4 number, all students reach school on dash, है ना। 5 number, the dash sits in his office। है ना, ये है। अब थर्ड में क्या है वो देख लें, वी बाई ईटेबल्स फ्रॉम द डैश। हम लोग खाने पीने की चीज़ स्कूल में कहाँ से ख़रीदते हैं, तो स्कूल में जिस जगह से खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी जाती है वो जगह क्या कहलाता है, यस, आपको मालूम है, मैंने मीनिंग लिखा है, वो क्या हो जाएगा, कैंटीन, CANTEEN, कैंटीन। अब हो गया 4 नंबर, ऑल स्टूडेंट्स रीच स्कूल ऑन डैश। सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, ऑन किस में पहुंचते हैं, 2 शब्द क्या हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑन टाइम। सभी बच्चे स्कूल समय पर पहुंचते हैं। अब है 5 में लास्ट है, द डैश सीट्स इन हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस में यानी कि कार्यालय में बैठते हैं। तो कौन अपने ऑफिस में बैठता है, लास्ट ही वर्ड बचा, यस, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, है ना। फिर से एक बार समझा दूँ, वी बाई ईटेबल्स फ्रॉम द कैंटीन। हम लोग कैंटीन से खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, कहाँ, स्कूल में। 4 नंबर, ऑल स्टूडेंट्स रीच स्कूल ऑन टाइम। सभी बच्चे स्कूल समय पर पहुंचते हैं, और पहुंचना भी चाहिए, समय पर ही आना चाहिए। जो समय बना हुआ है स्कूल आने का, उस समय पर ही स्कूल हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। 5 है, लास्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स का, द डैश सीट इन हिज ऑफिस, द प्रिंसिपल सीट इन हिज ऑफिस। प्रिंसिपल है, अपने ऑफिस में, कार्यालय में बैठते हैं, अपनी जगहों पे बैठते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सी बना दूं और लास्ट कर देती हूँ, उसके बाद आप ना क्लास को स्टॉप कर दूँगी। मैं इसे वाइप कर रही हूँ।
क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। हेडिंग क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 words। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 words, यानी कि 1 या 2 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके बाद समझ के आंसर लिखेंगे। क्या है? हु टीचेस द स्टूडेंट्स इन दी स्कूल। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर टू स्टूडेंट्स go for the morning assembly, morning, morning assembly, morning assembly। and last third, which common dress is worn by students। अब हम इसे समझ के बनाते हैं, तो आप सभी बच्चे ध्यान से दीजिए। बुक वाले बच्चे भी इधर ध्यान देंगे क्योंकि उन्होंने ये नहीं बनाया है तो उनको नहीं मालूम रहेगा, तो यहाँ सब ध्यान देंगे। हु टीचेस द स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में बच्चे को कौन टीचेस करता है, कौन पढ़ाता है? तो स्कूल में बच्चे को कौन पढ़ाता है? यस, कौन? टीचर, है ना। हम क्या लिख देंगे? टीचर, TEACHER, टीचर यानी कि शिक्षक या शिक्षिका। और टीचर जो भी आंसर होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल, क्यों? ताकि ये क्वेश्चन मार्क्स के बाद है या फुल स्टॉप के बाद रहता तो भी पहला अक्षर कैपिटल होता। अब सेकंड है वो देखेंगे, वेयर टू स्टूडेंट्स गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली, बच्चे सुबह की असेंबली, सुबह की प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं? तो हम सुबह में यानी कि मॉर्निंग असेंबली जब करते हैं तो जाहिर है हम असेंबली कहाँ करते हैं? असेंबली हॉल में। तो हम क्या लिख देंगे? असेंबली हॉल, ASSEMBLY, असेंबली HALL, हॉल, असेंबली हॉल। ओके। अब थर्ड है विच कॉमन ड्रेस इज बोर्न बाय स्टूडेंट्स, बच्चों द्वारा पहना गया साधारण कॉमन सा, यानी कि जो एक समान सभी बच्चे जो एक जैसा कपड़े पहनते हैं उस ड्रेस को, है ना, उस कपड़े को क्या बोलते हैं? तो उस कपड़े को क्या बोलते हैं जो सभी बच्चे एक जैसा पहनते हैं, जो स्कूल पहन के आते हैं, वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म यानी कि वर्दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट हो गया। फिर से मैं समझा दूँ, हु टीचेस द स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल में बच्चे को कौन पढ़ाता है? तो टीचर, आंसर हमारा टीचर हो जाएगा। सेकंड है वेयर टू स्टूडेंट गो फॉर दी मॉर्निंग असेंबली, बच्चे मॉर्निंग असेंबली सुबह की प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं? तो असेंबली हॉल में ही जाते हैं, जहाँ पे असेंबली की जाती है उसको असेंबली हॉल बोला जाता है। अब है थर्ड, विच कॉमन ड्रेस इज वर्न बाय स्टूडेंट, बच्चे द्वारा पहना गया सामान्य कपड़ा जो एक समान होता है सभी का, उस कपड़े को क्या बोलते हैं? तो उस कपड़े को यूनिफॉर्म बोलते हैं यानी कि वर्दी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी चैप्टर 8 का कंप्लीट। आप सभी बच्चे इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कीजिए नोटबुक में। बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। और आप लोग को क्या करना है, जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर कर लेंगे और सभी बच्चे ABC इसको याद कर लेंगे। तो आप लोगों को क्या याद करना है? क्वेश्चन नंबर ABC ऑफ चैप्टर 8 का ABC याद करना है और अगेन रिमेंबर वर्ड मीनिंग। ओके, जिन बच्चे को नहीं याद है उन बच्चे के लिए वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर है चैप्टर 8 का। समझ में आई मेरी बातें? कि चैप्टर 8 का जो मैंने कल वर्ड मीनिंग लिखाया था, जिनको नहीं याद हुआ है वो वर्ड मीनिंग फिर से याद करेंगे और सभी बच्चे जो वर्ड मीनिंग याद करेंगे वो भी, जिनको याद हो गया वो भी, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर ABC चैप्टर 8 का याद कर लेंगे। क्लियर? अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास स्टॉप होता है, एंड होता है, उस समय मैं क्या देती हूँ? एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट टेबल। आप जान ही रहे हैं कि खाने का तौर तरीका क्या होना चाहिए। तो आज है डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ,
जब आपके मुंह में भोजन है, यानी कि कुछ खा रहे हैं, निवाला है, कोई भी चीज़ आपके मुंह में है, आप चबा रहे हैं, उस समय आप पानी मत पीजिए। मतलब जो चीज़ चबा रहे हैं, खा रहे हैं, पहले उसको अच्छे से चबा लीजिए, घोट लीजिए, निगल लीजिए, फिर आप पानी पीजिए। खाते हुए पानी पीजिएगा तो वो खाना भी सही से चबा नहीं पाइएगा, पानी भी मुंह में भर जाएगा, तो आप सरक सकते हैं और फिर क्या हो जाएगा, आप ज़बरदस्ती पानी पी के जो उसके घोटने की कोशिश कीजिएगा तो वो खाना डायरेक्ट जो रहेगा आपके पेट में समूचा जाएगा, तो फिर पेट में दर्द होगी, तरह तरह की डिजीज़ हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। ओके, तो ये काम हमें नहीं करना, ये बैड हैबिट है। जैसे हमें मुंह बंद करके चबाना है, उसी तरीके से जो चीज़ हम चबा रहे हैं पहले उसे निगल लें अच्छी तरीके से चबाने के बाद, तो हम फिर पानी पिए, है ना। तो क्या है, डू नॉट ड्रिंक वाटर, है ना, डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ। पानी जब आपके मुंह में भोजन है उस समय आपको पानी नहीं पीना है। ओके, ये बात जो भी गुड हैबिट टिप है आप सभी बच्चे खुद भी फॉलो करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे। और होमवर्क वाली बात इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।